क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में 3 तलाक क्या होता है? इस्लाम में पति और पत्नी दोनों को कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसमें तलाक का अधिकार भी शामिल है। इस्लाम में 3 तरह के तलाक की बात कही गई है। इसमें तलाक ए हसन, तलाक ए एहसन और तलाक ए बिद्दत यानी 3 तलाक शामिल है। 3 तलाक के अलावा इस्लाम में हलाला के बारे में भी बताया गया है। अगर तलाक के बाद पति और पत्नी दोबारा साथ होना चाहते हैं तो हलाला की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों तरह के तलाक में क्या होता है और किसे कौन शुरू करता है? वहीं हलाला क्या है और इस्लाम में तलाकशुदा पति पत्नी को फिर से साथ होने के लिए इसकी जरूरत क्यों होती है? तलाक ए हसन में सुलह की भी होती है कोशिश। सबसे पहले जानते हैं कि तलाक ए हसन क्या है। तलाक ए हसन के तहत पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है। इसमें वह पत्नी को हर 1 महीने के अंतराल पर एक बार तलाक कहता है। इसमें ये शर्त भी शामिल है कि जब पति पहली बार पत्नी को तलाक बोलता है तब बीवी का मासिक धर्म नहीं चल रहा हो। फिर दूसरी बार तलाक बोलने से पहले और उसके बाद तक दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिशें की जाती है। अगर पति पत्नी के बीच फिर भी सुलह नहीं होती तो पति तीसरे महीने तीसरा तलाक भी बोल देता है। हालांकि अगर पति पत्नी ने इन 3 महीनों के दौरान एक बार भी संबंध बना लिया तो उनका तलाक नहीं हो सकता। तलाक ए एहसन में वापसी का रहता है विकल्प। तलाक ए हसन में पति अपनी पत्नी से सिर्फ एक बार ही तलाक बोलता है। इसके बाद दोनों अगले 3 महीनों तक एक ही छत के नीचे रहते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। तलाक ए एहसन में अगर पति तलाक वापस लेना चाहता है तो 3 महीने में कभी भी ले सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो 3 महीने पूरे होने पर दोनों का विवाह विच्छेद हो जाता है। तलाक ए बिद्दत को ही कहा जाता है 3 तलाक। तलाक ए बिद्दत के तहत पति अपनी पत्नी को एक बार में ही 3 बार तलाक बोल देता है। इसमें एक साथ 3 बार तलाक बोलने के तुरंत बाद विवाह विच्छेद हो जाता है। इसी को इंस्टेंट तलाक भी कहा जाता है। अब देश में 3 तलाक देने पर पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। साथ रहने के लिए पत्नी को हलाला से गुजरना होता है। इस्लामी कानून के मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद दोबारा बीवी से मेल करना चाहता है तो महिला को हलाला से गुजरना होता है। इसके तहत बीवी को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है, फिर दूसरे पति से तलाक लेना होता है। इसके बाद ही वह अपने पहले पति के पास वापस लौट पाती है। यही नहीं उसे अपने पहले पति से भी दोबारा निकाह करना पड़ता है। वहीं तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस फीस के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि पति को तलाक देने पर मेहर की रकम लौटानी पड़ती है। खुला में पत्नी करती है तलाक की प्रक्रिया शुरू। खुला तलाक का ही एक रूप है जिसमें महिला शादी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करती है। खुला के जरिए महिला अपने शोहर से संबंध तोड़ सकती है। खुला का जिक्र कुरान और हदीस में भी है। अगर कोई महिला अपने शोहर से खुला लेती है तो उसको अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वापस करना पड़ता है। हालांकि खुला के लिए शोहर और बीवी दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है। साफ है कि जहाँ तलाक में पुरुष अपनी बीवी से अलग होने का फैसला करता है वहीं खुला में बीवी अपने शोहर से अलग होने का फैसला करती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी?